नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में इस वक्त सियासत जो है तेज हो गई है। दरअसल जिन जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उनकी जिम्मेदारी होती है जनता के बीच जाना। और सर हम देखते भी हैं, लोग समय निकालकर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जनता से तो मिलते ही हैं। लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो इस वक्त ना तो लोगों के बीच जा रही हैं और ना ही जो पार्टी के कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रही हैं। इस वक्त वो चर्चा का विषय बनी हुई। खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेटर भी जारी किया गया, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। इसी पर आज हम बात करेंगे। वायरल लेटर का सच, गुमशुदा की तलाश। बीजेपी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को लेकर जारी किए गए पत्र में टिहरी सांसद से संपर्क न होने की बात को सांसद माला राज लक्ष्मी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया था। जी हां, पहले आपको बता दें कि आजकल अपने ही सांसद से संपर्क नहीं कर पा रही उत्तराखंड बीजेपी के द्वारा जारी लेटर बम को लेकर कांग्रेस चुटकी लेती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा की टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट नेहरू कॉलोनी थाने में देकर मानो जले पर नमक छिड़क दिया हो। इसी वजह से आजकल टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उनसे जुड़ी बीजेपी की एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है, मगर माला राजलक्ष्मी शाह के नाम के आगे लिखा है उनके संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। बस फिर क्या, विपक्षी नेताओं को मिल गया एक और मौका, मुद्दा, और हमने भी आज बुला दी दंगल में इसी पर चर्चा। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते। पहले आप एक नजर वायरल हो रहे लेटर पर जरूर डालें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए सांसद पर हमला बोला और कहा कि हालांकि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है कि सांसद महोदया जब उनको नहीं मिल रही हैं तो आम जनता को तो वह वैसे ही काफी समय से नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी क्या कह सकते हैं, राज परिवार है, कैसे जीतते हैं यह तो मालूम नहीं, बल्कि इसके बारे में तो भाजपा को ही बता देना चाहिए कि सांसद कैसे जीत जाती हैं और कैसे उनको टिकट मिल जाता है। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं टिहरी इत्यादि के दौरे पे गया था, श्रद्धेय सुमन जी के आवास पे भी मैं गया था, तो लोगों का ये कहना था कि साहब राज परिवार है, आता जाता तो है नहीं, जीतते कैसे हमें पता नहीं है। और पहले के जो टैक्सेस और वो लगे थे जिसका विरोध आदरणीय श्रद्धेय सुमन साहब ने किया था, उसके बावजूद वो जीतती हैं, लोगों के बीच में नहीं जाती। ये शिकायत तो पब्लिक की है। बीजेपी को तो ये बताना चाहिए उन्होंने टिकट क्यों दिया और उनको उन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जो जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल एक सीट बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया या उनसे काम लेने के लिए टिकट दिया गया। ये तो बीजेपी को जवाब देना है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी भी पीछे आखिर क्यों रहे, तो फिर क्या था। भाजपा की टिहरी सांसद रानी महालक्ष्मी शाह पर हमला बोल दिया। भाजपा पार्टी द्वारा ही जारी किए गए लेटर जिसमें कि साफ शब्दों में लिखा है कि सांसद महोदय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसी का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेर लिया। अब आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि लंबे समय से गुमशुदा टिहरी सांसद महालक्ष्मी शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट अब हमने दर्ज करा दी है। जनता उन्हें ढूंढ रही है और खुद पार्टी भी यह स्वीकार कर रही है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको उनकी बेहद चिंता है, जिसके चलते रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। देखिए, ऐसा है कि काफी समय से टिहरी से लोकसभा सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि भाजपा से हैं, पिछले काफी समय से वो गुमशुदा हैं और बहुत समय से उन्होंने जनता से दूरी बनाई हुई है। और ये बात ना सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लिख रहे हैं कि उनकी सांसद गुमशुदा है। और जनता ने जो ये सोचकर उनको वोट दिया था
कि जरूरत पड़ने पर वो जनता के काम आएंगी। लेकिन उसके विपरीत अब जनता उन्हें ढूंढ रही है। जगह जगह लोग ये बात कर रहे हैं कि राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से जो सांसद हैं वो गुमशुदा हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने चौकी नेहरू कॉलोनी में जाकर के उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अब भाजपा का वायरल लेटर लिस्ट के चलते सांसद महोदय के बचाव में तो सफाई देने के लिए प्रवक्ताओं को आना ही पड़ा, जिनका कहना है कि विपक्ष के पास न तो कोई काम है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब किसी से संपर्क नहीं हो पाता है तो उसके आगे मेंशन कर दिया जाता है कि संपर्क नहीं हो पाया। जहां तक कांग्रेस का आरोप है वो निराधार है। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड राज्य से उनका जनाधार खत्म हो गया है और जिस तरीके से वो माला राजलक्ष्मी शाह जी के संबंध में कह रहे हैं, माला राजलक्ष्मी शाह जी सांसद हैं और टिहरी लोकसभा से वो लगातार चुनाव जीत रही हैं। उस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, काम करती हैं, जनता से उनका संवाद रहता है। और जहां तक जिस पत्र का आप विषय का संज्ञान ले रहे हैं, एक काम करने के साधन से प्रक्रिया है। हम लोग भी जब काम करते हैं, जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है, तो हम लोगों से संपर्क करते हैं, नेताओं से संपर्क करते हैं, तो किसी से संपर्क नहीं होता है, टेलीफोन नॉन रिचेबल रहता है, बंद रहता है या संपर्क बात नहीं हो पाती है, तो हम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमारी इन लोगों से बात हो गई है, इनसे संपर्क नहीं हुआ है। तो ये साधारण प्रक्रिया से बात है, इस पर नेता। तो फिर चलिए, अगर इतनी सी बात है तो इतना बवाल आखिर टिहरी सांसद की गुमशुदगी को लेकर क्यों हो रहा है? आपको अब आगे खुद ही सांसद महोदया का बयान भी सुना देते हैं, जो उन्होंने इतने बवाल के बाद कैमरे के आगे आने की जहमत उठानी पड़ी। सुनिए सांसद महोदय का यह ध्यान से बयान कि संपर्क पार्टी ने किया था या नहीं, और महोदय तो हमेशा से ही मन की बात को बड़े मन से सुनती आई हैं। मैं तो मैक्सिमम प्रोग्राम जो मुझे आता है मैं उसमें रहती हूँ और मैंने किया भी है। लोगों का तो बोलने का बात है, और मेरा तो विचार ये है कि मैंने जितना भी मुझे कहा गया किया। अभी इस बार मेरा लड़की का भी तबीयत ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में थी, और मैंने सबको बोल रखा था अभी मैं हॉस्पिटल में, अब मैं नहीं होता तो हम लोग का आज ये पहला बार मन की बात नहीं हो रहा है। हाँ। इतना साल हो गया। मैं देखती थी जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है हम होते हैं, हम लोग को देखिए सेंटर का हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को टूर्स में जाना पड़ता है। जब ऐसा टाइम होता है हम लोग को कभी गाड़ी में बैठकर देखते हैं, कभी टाइम मिलता है तो मीटिंग्स होते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं। और हमेशा, और इस बार भी मैंने घर में बैठकर जब हॉस्पिटल से आए देखा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी तो मैंने देख लिया था जैसा हम लोग करते हैं। लेकिन मैम उस पर क्या कमेंट करना चाहिए कि पार्टी होते हुए इंटरनल चीजें हो सकती है, आपसे बात हो पाई या कांटेक्ट हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन इसको पब्लिकली देना पब्लिक की देना बात गलत है, मगर मुझे लगता नहीं कि मैंने तो अपने तरफ से पूरा किया है। तो सुना आपने सांसद महोदय को खुद ही कहना है कि जितने भी कार्यक्रम या काम उनको पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं वह बखूबी उनको बेहतर तरीके से निभाती हैं। अब लोगों का काम है कहना, उससे कोई उनको खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल आखिर यह क्यों उठ रहा है कि सांसद महोदया जनता से संपर्क नहीं कर पाती, और बची कुची कसर कहीं न कहीं वायरल हुए पार्टी द्वारा इस लेटर से बम से विपक्षी दलों का एक सरकार पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। या तो सांसद महोदया के साथ पार्टी का असामंजस्य ठीक नहीं है, तभी इस तरीके से सांसद महोदय के गैर हाजिरी को लेकर एक मखौल सा उड़ने लगा है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो माला राजलक्ष्मी शाह का ना जनता के बीच जाना, ना राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी है उसके सरकार के कार्यक्रम है वहां शामिल ना होना, अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की पोस्ट कर रहे हैं, और बैठे बिठाए जो विपक्ष है उसको भी मौका मिल गया। यहां तक आम आदमी पार्टी ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है गुमशुदगी का, जिसको लेकर चर्चा और तेज हो गई। इसी पर आज हम बात करें, कई सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान है, भाजपा प्रवक्ता है, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनीता प्रकाश कांग्रेस से हैं, सुनीता जी आपका भी स्वागत है। राजू मौर्य आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, राजू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। इसके अलावा अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हो गए, सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सत्यवीर चौहान जी आप ही से करेंगे।
अब आप ही की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अभी तक कहा जाता था विपक्ष जो है, विपक्ष उन मुद्दों को, उन चीजों को मुद्दा बनाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। यहां तो आपकी पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, खुद ही कह रहे हैं कि सांसद जी का पता नहीं है। क्या कहेंगे? क्या जनता ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसे नेता को चुने जो जनता के बीच ही नजर नहीं आ रहा है, पार्टी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहा है? शैलेंद्र जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो उस दिन का वाक्य है वो वास्तव में एम्स में उस दिन उनकी बेटी एडमिटेड थी, भर्ती थी, उस वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपने फोन को साइलेंट रखा हो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी कल के अखबार ही उठा लीजिए, किस प्रकार से जिस हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता का देहांत हुआ था वो वहां पर गई थी। और सभी अखबारों ने, मैं प्रमुखतः उन अखबारों का नाम भी बोल देता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, चाहे हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, शाह टाइम हो, राष्ट्रीय सहारा हो, सभी ने उसको उल्लेखित किया है अपने उसमें, किसी ने उसको अपने फोटो के साथ भी उसको डाला है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कल ही वो अनेक कार्यक्रमों में रही है और निरंतर जितने पार्टी की गतिविधियां होती है उन सभी कार्यक्रमों में वो हमेशा रहती है। और कांग्रेस की जो आज की जो निराशा है, उनकी निराशा ये है, मैं आपको उसको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं। 8 बार उनके ससुर जी से लोकसभा सांसद रहे, 1 बार उनकी सासू जी सांसद रही और लगातार राजा लक्ष्मी साहब भी सांसद रह रही है। और निरंतर लोगों के बीच में जिस प्रकार से वो संपर्क और संवाद के माध्यम से उनकी जो परेशानियां हैं और जो लोक कल्याण के कार्य हैं उसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। इनकी परेशानियां यही है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब इस ना तो केंद्र में सरकार थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, ना उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार थी, तब यहां पर जब चुनाव हुआ था साकेत बहुगुणा, उस समय की जो मुख्यमंत्री जी थे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र चुनाव लड़े थे, उनको भी उस चुनाव में उन्होंने मात दी, जबकि हमारी अनुकूलता के अनुसार उस समय परिस्थितियां नहीं थी। तो उनका जो कद निरंतर बढ़ता जा रहा है, उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इन सभी जितने विपक्षी दल है उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है और वो निरंतर लोगों के बीच में रहकर अपने जिस प्रकार से काम करने चाहिए, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है। सत्यवीर जी, अगर पार्टी कोई लेटर जारी करती है, सत्यवीर जी अगर पार्टी कोई लेटर जारी करती है, यूं ही नहीं कर देती है, बहुत सारी चीजें होती है, सोच समझ कर लेटर जारी किया जाता है। और जो आपके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इस वक्त उनकी गुमशुदगी को लेकर बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरत है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने की कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता है, और दूसरा बता दूं, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और जितना सामंजस्य बना के हमारा कार्यकर्ता चलता है उसी का परिणाम है कि हम 2 से चले थे, आज 302 पे और अनेक राज्यों में हमारी सरकारें स्थापित है और बहुत ही विकास के कार्यों को जिस प्रकार से काम करना चाहिए थे, भारत की जनता जिस प्रकार से उसके लिए तरस रही थी, उन सभी कार्यों को धरातल पर कर रही है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक रिवाज बना होता था कि 5 साल बाद सरकारें बदलनी है और सरकारें जो आती थी वो भी अपने आंकड़े पूरे नहीं कर पाती थी, गठजोड़ की सरकारें बनाती थी, मगर हमारे विकास कार्यों पर मोहर लगाते हुए और पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में फिर से 5 सांसद दोबारा आए हैं। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए इनकी निराशा दिख सकती है। अब किसी भी सरकार का अगर कार्य निराशा उस बात की नहीं है, निराशा इस बात की नहीं है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि खुद बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता चुन के भेजती है उसे कम से कम जनता के बीच जाना चाहिए। आपके पास लौटेंगे। सुनीता प्रकाश हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सुनीता जी, क्या कहेंगी पूरे मुद्दे को लेकर? क्या वाकई में ऐसा है टिहरी सांसद जो हैं जनता के बीच नहीं जा रही हैं, या फिर जैसा बताया सत्यवीर जी ने कुछ कारणवश, जैसा उन्होंने कारण बताया, अस्पताल का जिक्र किया, ये वजह हो सकती है? बड़े कार्य गिनवा दे जो मैं भी क्षेत्र के लिए किया हूँ। ये ना आरोप लगाए कि विपक्ष जो है, सुनीता जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी देखिए आवाज नहीं आ रही, आप फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 बड़े कार्य उस क्षेत्र के लिए माना जी ने किए हैं। 5 कार्य 10 साल में बड़े कार्य आप गिनवाइए जो किए हैं कि विपक्ष से आप इल्जाम लगाए कि विपक्ष चर्चा में डिबेट में आपकी बिल्कुल ये गलत बात है। आप सवालों का जवाब सही दीजिए ना। आप क्यों विपक्ष के ऊपर आते हैं? विपक्ष तो आए हैं कि आपकी कमियों को गिनवाए। आपकी पार्टी, आपका संगठन वही बोल रहा है कि हमारा जी जो है आपको समय नहीं दे पा रही है। फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई जो बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो माला जी के
5 कार्य 10 सालों में बड़े कार्य दिमाग ने खेती के लिए किए हैं। और जनता में जो चर्चा का विषय बने हैं कि हमारे सांसद जी ने हमारे क्षेत्र के लिए 5 कार्य किए हैं। देखिए ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है कि सांसद जाने के बाद में और वो क्षेत्र में जाते हैं, जनता से दूर रहते हैं। इसे जो है जो वहां का जो क्षेत्र का जो जनता के बीच में रहता है उसके साथ भी एक नाइंसाफी होती है। आप जो है बड़े नाम को देते हैं, राज सभा है अपने नाम से एक राजनीति लोगों के अंदर कुछ मेरे ख्याल से आज भी जो है वो इतने नहीं परिपक्व हुए कि वो जो है उनको नकार सके। वो जो है आप भी सोचते हैं कि हमारे राजा है तो हमें वोट देना है, इसी बेस में जो है उनको जो टिकट दिया जाता है। और सुनीता जी 2 बार जीत कर तो आ रही हैं, जनता फिर भी विश्वास कर रही है। 14 के आम चुनाव की बात करें 2019 में जीत कर आई, तो जीतने की वजह क्या है? क्या पार्टी का जो वोट बैंक है, वोट पे कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकता? कह रही हूँ कि वो एक राजशाही की बहू है, उसी के नाम पे जो है जनता उनको जिताती आ रही है कि हमारे राजा है, शायद ऐसा मुझे लगता है। बाकी उनका एक कार्य ऐसा नहीं है कि जनता के लिए ठीक है। कौन से कार्य किए, जैसा कि आप जवाब चाह रही हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सत्यवीर जी की, कौन से ऐसे 5 कार्य आप बता दीजिए जो क्षेत्र के लिए टिहरी सांसद ने किए हैं, उस पर भी जवाब लेंगे। उससे पहले राजू मौर्य हमारे से जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। राजू मौर्य जी आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गुमशुदगी की, क्या कहेंगे? या फिर जानने का प्रयास किया, या फिर कोई गुमशुदा है उससे कांटेक्ट कर लेते, उनके घर पर बातचीत कर लेते, वो हैं कहां? या फिर आपको मौका मिल गया कि नहीं ठीक है हम जाते हैं गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने, क्या कहेंगे? राजनीति को हवा देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की। राजू मौर्य जी ठीक है, आएंगे। सुनीता जी आपके पास लौटेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सुनीता जी लौटेंगे आपके पास। राजू मौर्य जी चर्चा के विषय रहे हो कि महाराज जी ने किए हो 5 कार्य आप मुझे बताइए। राजू मौर्य जी हम चाहेंगे आप अपने माइक का जो है उसे अनम्यूट कर लें, ऑडियो अनम्यूट कर लें। तो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए महाराज के लिए क्या मैडम आप हमारी बात भी सुन लीजिए। देखिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं एक बात रखना चाहूंगा कि भारत देश में आजादी के बाद राजशाही का तो अंत हो गया, लेकिन जो राजनीतिक दल रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने मुख्यतः जो जहां के राजा थे वहां पर उन क्षेत्रों की कमाने, उनको सांसद बना करके सम्मान देने की बात रही हो, या कुछ राज्यपाल बनाने की बात रही हो, उन राजाओं के हाथ में ही उस क्षेत्र की सत्ता की चाबी सौंप दी। और कहीं ना कहीं क्योंकि जनता उन राजाओं के एहसानों के तले, कहीं ना कहीं कर्जों के तले दबी रही, तो वो सिलसिला जारी रहा है लंबे समय तक, और लोग अपने वोट के माध्यम से उनके एहसानों को उतारने में लगे रहे। रही बात रानी राजलक्ष्मी शाह जी की, रानी राजलक्ष्मी शाह जी का अगर फीडबैक आप लेंगे, अगर आप क्षेत्र में चले जाइए, जनता से फीडबैक लेंगे, तो वो बोलेंगे कि रानी राजलक्ष्मी शाह जी जनता के बीच हमेशा नदारद रहती हैं, वो पब्लिक के बीच नहीं रहती हैं। और विकास कार्यों की बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आप जो टिहरी क्षेत्र, जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जब आप घूमिए आप टीम के साथ में, तो कहीं पर उनके विकास कार्यों के शिलापट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो केवल सांसद बन करके उस प्रेस्टीज, उस इमेज को बनाए हुए हैं कि जो एक इमेज है कि भाई टिहरी पर राज जो है वो शाह परिवार का रहता है, राजलक्ष्मी शाह जी के परिवार का रहता है। पहले इनके ससुर, इनकी सास वो रहे, तो वो एक तमगा लेकर के चल रहे हैं। रही बात आज वर्तमान की, धीरे धीरे जनता भी इस चीज को समझ रही है। और हमने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, वो भारतीय जनता पार्टी के जो चिट्ठी हुई है, जब भारतीय जनता पार्टी को ही अपनी सांसद नहीं मिल पा रही है, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो जनता तक कैसे संपर्क होना संभव होगा, इसका बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात विकास कार्यों की, टिहरी क्षेत्र जबकि तमाम तरीके की उसने आपदाएं सही हैं, उसने पलायन का दर्द सहा है, लेकिन आज भी जो टिहरी से विस्थापित है उनकी समस्याएं भी तमाम जस की तस हैं। तो सांसद महोदय का इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई इनका रुझान नहीं रहा। क्षेत्र में क्या विकास का मॉडल होना चाहिए, टिहरी क्षेत्र में किस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन सी अच्छी योजनाएं लागू होनी चाहिए, इन सब पर उनका कोई रुझान नहीं है। वो अपने में आराम से जो है अपने घर में आराम करती मिलेंगी आपको।
या कदा कदा भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में मिल जाएंगी, लेकिन क्षेत्र में काम करते हुए, विकास योजनाओं का जायजा लेते हुए या विकास योजनाओं का शिलापट का उद्घाटन करते हुए ये सब चीजें आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी देख रही है और देखा कि जब सांसद महोदया गायब है, नहीं मिल पा रही है, तो चलिए इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे, कहीं से इनकी अंतरात्मा जागे और ये जनता के बीच आकर के कहे कि भाई ठीक है मैं हूं और मैं अब कम से कम थोड़ा सा समय बचा है, चलो अब तो कुछ विकास कार्य कर लें। तो बेहद निराशाजनक कार्यकाल रहा है रानी राजलक्ष्मी शाह जी का और उनके परिवार का। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अनुपम खत्री यूकेडी से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, कैसे देखते हैं जो राजशाही परिवार से हैं, इस वजह से वो बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझती? उनको लगता है हर बार हम जीत कर आ रहे हैं, इस बार भी जीत जाएंगे। क्या वाकई ऐसा है, या फिर क्षेत्र की जनता का उन पर विश्वास है कि एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज सदन में उठा रहा है, इस वजह से वो जीत रहे हैं? क्या कहेंगे अनुपम जी? अनम्यूट कर। को तक पहुंचे रही है। ये खबरें ये है आज समय आप एक जगह बैठो, मन की बात को खींचो और उन फोटोज को डालो, क्योंकि ऑनलाइन तो आप डिसलाइक और लाइक बंद कर दी ये मन की बात के, क्योंकि डिसलाइक ज्यादा आते हैं। मैं खेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न क्यों जा रही है, ये वाकई मेरे लिए भी एक यक्ष प्रश्न है कि जब वो जनता के बीच में रहती नहीं है, जनता भी कई बार मुद्दे उठाती है, लोकल के जो समाज सेवी लोग हैं जो नहीं डरते, राजशाही नहीं मानते, जो पढ़े वो इस मामले में बात उठाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े तबके को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही रख करती के कुछ करा जन कांग्रेस क्योंकि मैं जिला यानी कोई घूम जाए मुझे तो कोई बड़े कहा तो उसे कोई काम बड़ा हो जहाँ कोई भी बात
तो यह बात नहीं है कि आपके सदन की कार्यक्रम जो ध्यान करना आजाद हुआ लेकर उसमें उसके वो राजा के खिलाफ राज में भारत बाद में और है की माला हम
कोई भी जानने के अब नहीं है तो की कुछ कार्य करेंगे। देखिए कर रहे हैं शाह परिवार 19 लड़के का उसमें नहीं वाजिब है और
वक्ता कुछ सरकार क्या ये कार्य मैं पूरे नहीं तक कुछ बताओ या वाला बहुत दूसरे क्या मेरी गाड़ी है दिमाग में जी
जिम्मेदारी करना भी मुख्यमंत्री सदन किया दोनों के पास के अंदर दोनों और
बिल्कुल मैं क्या है टिहरी में क्षेत्र है और महिलाओं को इस परेशानी से जैसे मैं के चैनल पे 3 लाख दी गई के जीवन बाका है तो महिलाओं की कोई अभी आपने पीछे की बनाने की क्या अरे और यार की पूरी पहाड़ों इनको ये किसी ने ना छोटी हॉस्पिटल से उस समय एम्स लगा उसकी आदत सुबह दौड़ा की थी उस समय तो ये नहीं पड़े तो है ना
सतवीर जी, बात कमी होती अब से और दूसरा ये कारण है कि लगातार जीत नहीं, उनको लगता है कि अगर बाहर ना भी जाएं तो भी हम जीतते रहेंगे, या फिर जनता को सोचना होगा कि हम ऐसे व्यक्ति को उनके बीच विश्वास है, वो आए या ना आए उनको वोट देंगे। कैसे देखते हैं अरुण शर्मा जी? शैलेंद्र जी, जब जनता उनको जिता रही है तो वहां पर हम कौन होते हैं बोलने वाले? एक बात। दूसरी चीज, दूसरा मेरा एक निवेदन है आपसे कि डिबेट को टॉपिक्स पे रहना दीजिए, बिल्कुल दिया कीजिए। नहीं अरुण जी, वो जो मुद्दा उठा था स्वास्थ्य का, वो टिहरी से उठा था। वो मुद्दा स्वास्थ्य का उठा था, टिहरी से उठा था, वो आगे बढ़ता चला गया। खैर, वापस हम उस पर आ गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी। टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। बिल्कुल आदरणीय अरुण जी, टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है जी। एम्स टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आदरणीय टिहरी में भी एम्स हो सकता है। कहने का मतलब ऋषिकेश के अलावा टिहरी में भी एम्स हो सकता है, ये विषय था। क्या टिहरी में एम्स नहीं खोला जा सकता जहां ज्यादा आवश्यकता है? अरुण शर्मा जी, 5 लोकसभाओं में 2019 में सबसे ज्यादा मार्जिन से 3.5 लाख वोट से आदरणीय राजा लक्ष्मी शाह जीती है। उनका कद देख लीजिए। अरे ठीक है सतवीर जी, अगर आप ये कह रहा हूं कि टिहरी की जो राजशाही है, टिहरी के जो राजा हैं, उन्हें पूरी रियासत में बुलंदा बद्री के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ भगवान। तो इसीलिए उन्हें वोट मिलते हैं जी, कि आज भी उनके प्रति जो जनता की श्रद्धा है, भले ही वो काम ना करे, हम भी जानते हैं कि काम नहीं हो रहा है। ये जो भाजपा के प्रवक्ता है, ये भी जानते हैं कि जितना उनको काम करना चाहिए था, जो उनकी क्षमता है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो उनके प्रति श्रद्धा है, वो जिस टाइम उनको वोट पड़ता है, वो उस श्रद्धा के बलीभूत पड़ता है। इसलिए वो हमेशा। अरुण शर्मा जी, क्या लगता है लोकतंत्र के लिए श्रद्धा भाव होना जरूरी है या जो जनता है उसका उत्थान विकास होना जरूरी है? आपका नजरिया क्या है? जनता को नहीं समझा सकते ना कि वो श्रद्धा रखे। बिल्कुल जनता को नहीं समझा सकते, लेकिन अब सांसद महोदया जो हैं वो कब समझेंगी, कब लोगों के बीच जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दंगल में बात कर रहे थे टिहरी सांसद राजलक्ष्मी शाह के नदारा धोने की जनता के बीच में नजर नहीं आ रही हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेटर जारी किया गया है कि आखिर वो हैं कहां हैं, और आम आदमी पार्टी ने बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कर दी है कि वो नजर नहीं आ रही। क्या वाकई वो जनता के बीच नहीं जा रही या फिर जा रही, प्रचार नहीं कर रही? फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।